प्यारे मित्रों, कई बार हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है और आखिर में वही चीज़ हमारी मृत्यु का कारण बनती है। तो वह सांप जितनी खतरनाक चीज़ जो हमें आज अच्छी लग रही है, मैं कुछ आपको आज बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। प्यारे मित्रों, गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसे हमारी गोद में यदि सांप आकर गिर जाए तो हम सारी सुध बुध खोकर बिना कोई विचार किए उसको किसी भी तरह शरीर से दूर फेंकते हैं। हाथ से पकड़कर फेंक देंगे या अपने शरीर को तुरंत दूर हटा लेंगे ताकि सांप शरीर को न छुए। क्योंकि कोई कारण ही नहीं है कि हम सोच विचार करें। जब तक सोच विचार करेंगे तब तक तो वह डस ही लेगा। एक परमात्मा का राही भी यही करता है। जब एक परमात्मा का साधक किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जो काम वासनाओं में लिप्त है, भोग संग्रह की युक्तियां सिखाता है, तो उस साधक को चाहिए कि वह उस व्यक्ति को अपने जीवन से सांप की भांति झटक कर फेंक दे। उसकी एक पल की संगति भी आपको कोई गंदा विचार देकर चली जाएगी, जो गंदा विचार बाद में अनुकूल परिस्थितियों का खाद पानी मिलते ही आपको पतन की ओर ले जाएगा, विनाश की ओर ले जाएगा, मृत्यु की ओर ले जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यदि मरा हुआ सांप भी गोद में आकर पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? उसको भी ऐसे ही एक झटके से दूर फेंकेंगे, क्योंकि उसको भी कहीं जहर लगा हो सकता है और मृत्यु का कारण बन सकता है। इसी प्रकार एक ऐसा व्यक्ति जो चालाक है, सामने तो बगुला भगत बनता है, परंतु अंदर वासनाएं और लालच और ईर्ष्या भरी पड़ी है, उसको भी मरे हुए सांप की तरह एक झटके में दूर फेंकना चाहिए। भाव यह है कि उससे तुरंत ही संबंध तोड़कर अकेले हो जाना चाहिए। वह कब डस ले, कब हमारे पतन का कारण बन जाए, पता नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में क्या कहा है? चैप्टर 13 श्लोक नंबर 10 क्या कहा है उसमें? मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदि। इसका मतलब यह है कि मुझ में अनन्य भाव से जुड़कर, मेरा स्मरण करता हुआ, मुझे अनन्य भाव से याद करता हुआ, और भक्ति अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति यानी मुझे छोड़कर और किसी की आराधना ना करे, किसी में अपना मन ना लगाए, सब कुछ करते हुए भी मुझ में ही मन लगाए, वो होती है अव्यभिचारिणी भक्ति। जिसे व्यभिचारी होता है ना, जगह जगह मुंह मारता फिरता है इंसान, अनेक औरतों से संपर्क बनाता है, उसको बोलते हैं व्यभिचार, व्यभिचारी। स्त्री को भी व्यभिचारिणी। तो हमारी भक्ति भी व्यभिचारिणी हो जाती है यदि हम जगह जगह चौखटों पर, मंदिर की, मस्जिदों की, पीरों की, मज़ारों की अपना मस्तक पटकते फिरते हैं, मांगते फिरते हैं, तो हम व्यभिचारी होते हैं। हमारी भक्ति जो है वो व्यभिचारिणी मानी जाएगी। और अव्यभिचारिणी भक्ति वो होती है जो परमात्मा में, केवल परमात्मा में लगी रहे, कोई कामना ना हो। विविक्त देश सेवित्वम, अकेले जो रहता हो एकांत में, जिसको किसी के सहारे की कोई ज़रूरत ना हो, बस परमात्मा कहते हैं कि मेरा स्मरण करता हुआ बस अकेला मेरा ध्यान करे। और जिसको संसार के सहारे की आवश्यकता पड़ती है, चलो यार उसको फ़ोन कर लेते हैं, चलो यार उसको मिल के आते हैं, इसका मतलब यह है कि वह परमात्मा से उसका योग नहीं हुआ, वह परमात्मा से नहीं जुड़ा। अरतिर जन संसदी, भगवान कहते हैं कि वह लोगों में मिलकर नहीं रहता। कई बार अगर मिलना भी पड़ जाए तो भी वह
अंदर से अपने आप को अलग ही रखता है, उनमें खोता नहीं, उनका उसका कोई संबंध नहीं होता किसी से, अपना काम करके और बाहर एकदम। अगर किसी आवश्यक अति आवश्यक कार्य से लोगों से जुड़ना ही पड़ गया तो वह उनमें जुड़कर भी अलग रहता है, मुझ में ही खोया रहता है। ऐसा होता है मेरा भक्त। तो जो बच्चे बाहर हॉस्टल्स में रहते हैं, लड़के लड़कियां, उनके साथ कोई भक्त तो नहीं रहेगा निश्चित रूप से। जब उनका खाना इतना गंदा है, चाउमीन और गंदगी जब वो खाते हैं, प्याज लहसुन मसाले, तो निश्चित रूप से वो भक्ति की बात तो कभी करेंगे नहीं, गीता की तो कभी करेंगे नहीं। तो उनसे भी बहुत बचकर अपना समय काटना है बच्चों को, जो अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं। लेकिन कब तक बचेंगे? सांप तो एक दिन डस ही लेगा। इसलिए अपना इलाज कुछ ऐसा करें कि उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग ही हो जाएं। जय राम जी की जय, गौ माता।